नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे पता करें कि कोई इंसान आपके साथ टाइम पास कर रहा है या फिर वो इंसान सच में सच्चे प्यार के लायक है, कि आप सही इंसान के साथ हो या फिर नहीं। देखो, मान लो अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो शुरुआत के वक्त में वो इंसान आपके साथ अच्छा रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे कितने भी बुरे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, स्टार्टिंग के वक्त पर वो इंसान आपके साथ अच्छा रहेगा ही रहेगा। इवन अगर आप अपने ज़िंदगी में सबसे बुरे इंसान हो तब भी स्टार्टिंग के वक्त जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तब भी आप उस इंसान के सामने अच्छे ही रहते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दो लोग एक साथ आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें होती है डिस्कस करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो जानने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जब धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज़ होता है तो हमारी बुराई भी सामने आने लगती है, उस इंसान की भी बुरी बातें हमारे सामने आने लगती है। हम ये सोचते हैं नहीं, स्टार्टिंग में तो वो इंसान मुझे बहुत टाइम देता था, स्टार्टिंग में तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अब वो मुझे टाइम नहीं देता है। पहले वो इंसान मुझे गाली नहीं देता था, अब वो मुझे गाली भी देता है। देखो, सबसे पहले एक बात समझो कि अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो तो एक बात जाननी ही होगी कि उस इंसान का बिहेवियर दुनिया के लिए कैसा है। अब ऐसा मत सोचो कि वो इंसान तो दुनिया वालों को गाली देता है, वो तो उसके दोस्तों को गाली देता है, वो तो उसके माँ बाप को गाली देता है, वो तो उसके भाई को गाली देता है, लेकिन वो मुझे गाली नहीं देता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको भी गाली देने लगेगा या फिर आपको भी गाली देने लगेगी। आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है उस इंसान का जो बिहेवियर है दुनिया को लेकर, आसपास के लोगों को लेकर, वो बिहेवियर आपके भी सामने आएगा। इसलिए आप हमेशा खुश मत रहो कि नहीं, वो इंसान मुझसे तो अच्छे से बात करता है, वो इंसान सबको इग्नोर करता है, सबकी डिसरिस्पेक्ट करता है, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपकी भी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको किसी भी इंसान के साथ रहना है तो उनके पास्ट से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। वो पास्ट में कैसे थे, वो प्रेजेंट में कैसे है, उनका बिहेवियर दुनिया को लेकर कैसा है, ये सारी बातें आपको जाननी ही होगी। आप ये मत सोचो कि स्टार्टिंग में वो इंसान तो बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग का टाइम छोड़ दो, उसके बाद जो वो इंसान आपके सामने है वो उस इंसान का रियल बिहेवियर है, ये आपको मानना ही होगा। अगर आप इस बात को नेग्लेक्ट करोगे, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो इससे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए आपको खुद के लिए एटलीस्ट स्टैंड लेना होगा कि जो इंसान आपको लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है, तब उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो इंसान आपको गाली दे रहा है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, स्टार्टिंग में ही वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आ रहा है, जैसे उस इंसान का मतलब पूरा हो रहा है वो आपकी लाइफ से चले जा रहा है। मान लो उनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो उन्होंने आपको कॉल कर लिया और आपसे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन कल को चल के वो अपने दोस्तों के साथ खुश है तो वो कंप्लीटली आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनका मतलब है। आपको ये बात समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि स्टार्टिंग में वो इंसान ऐसा था और अब ऐसा हो गया। अब जो हुआ है वो एक बहुत बड़ी रियलिटी है। हो सकता है कि कुछ गलती आपके साइड से भी हुई हो, लेकिन अगर वो इंसान बार बार आपके डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, केवल और केवल सिर्फ मतलब के लिए आपके पास आ रहा है, जैसे उस इंसान का मतलब पूरा आ रहा है फिर तो वो अपने दुनिया में गायब। फिर ना तो आपसे बात करना ज़रूरी समझता है, ना ही आपको कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता है। उस सिचुएशन में बेटर यही होगा कि ऐसे लोगों से थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए। देखो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता या फिर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर सामने वाला इंसान आपकी कमियों को लेकर एडजस्ट करने के लिए तैयार है या फिर एडजस्ट कर रहा है, वो इंसान आपको टाइम दे रहा है। फाइट्स तो सभी के बीच में होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग तो सभी के बीच में होती है, लेकिन फाइट्स के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद उस इंसान का बिहेवियर आपको लेकर कैसा हो जाता है, ये जानने वाली बात होती है। अगर फाइट हो गई और उसके बाद वो इंसान आपको अब्यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वैसे लोगों से आपको बचना चाहिए। लेकिन अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में है लेकिन वो फिर भी कंट्रोल कर रहा है, फिर भी लिमिट में रहकर आपसे बात करता है, ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए।
क्योंकि ऐसे लोग किस्मत वालों को ही मिलते हैं। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि एडजस्ट करने वाले पार्ट में जो इंसान आपके साथ रिस्पेक्ट से रहता है, या फिर अगर फाइट होती भी है तो उस फाइट को सॉल्व करने के लिए एफर्ट डालता है, एफर्ट्स होते हैं हमेशा उनके साइड से भी, एफर्ट्स तो आपको भी डालने होंगे, लेकिन अगर वो इंसान भी एफर्ट्स डालता है, फाइट होने के बाद वो भी गलती एक्सेप्ट करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचता है, तो वहाँ पे वैसे लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। लेकिन जो केवल मतलब के लिए आपके साथ में है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते कभी भी, वहाँ पर बेटर यही होगा थोड़ा स्पेस मेंटेन करके रखो। उनके लाइफ में ज़ोर ज़बरदस्ती घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी केयर करता है और समय के साथ आपको पूरा समझने की कोशिश करता है, वहाँ पे आप उनके लिए ज़रूर एफर्ट्स डाल सकते हो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि किस सिचुएशन में आपको किन लोगों को छोड़ देना चाहिए और किन लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली मुझसे अपनी प्रॉब्लम कॉल पर डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।